देखिए, पहला जो स्टैटिक फ्रिक्शन का हमने पढ़ा हुआ था टाइप्स, क्या नाम था उसका? ऑटो एडजस्टिंग। ऑटो एडजस्टिंग, ठीक। देखिए, ये हमारे पास एक सरफेस है और इस ब्लॉक पर हम ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जब हम इस ब्लॉक पे ऐसे फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स लगाने के बाद भी ये ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पीछे ये सरफेस इस पे एक फ्रिक्शन का फोर्स लगा रही है और इस फ्रिक्शन का नाम क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है? उस बॉडी को चलने नहीं देता मेरे लगाए हुए फोर्स के बाद भी, ठीक। अच्छा, यहां से हमने फोर्स लगाया 1 न्यूटन, फ्रिक्शन अप्लाई हो गया 1 न्यूटन। फोर्स लगाया 2 न्यूटन, फ्रिक्शन अप्लाई हुआ 2 न्यूटन। फोर्स लगाया 10 न्यूटन, फ्रिक्शन भी अप्लाई हो गया 10 न्यूटन। नेट फोर्स क्या बनेगा? नेट फोर्स 0 बनेगा। नेट फोर्स 0 बनेगा। तो बार बार फोर्स क्या बन रहा? बार बार हमारा लगाया हुआ फोर्स 0 बन रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा? तो जब हम इस बॉडी को पर ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन भी पीछे अप्लाई मेरे लगाए हुए फोर्स के इक्वल हो रहा। वो सरफेस क्या कर रही है? वो सरफेस इसको पकड़े हुए है और वो सरफेस पीछे की तरफ फ्रिक्शन का फोर्स लगा रही है हमारे लगाए हुए फोर्स के इक्वल। और जैसे जैसे हम अपना फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। मतलब ये क्या कर रहा है? जितना फोर्स हम लगा रहे हैं फ्रिक्शन भी अपना उतना फोर्स एडजस्ट कर ले रहा। ऐसे नेचर को हम बोलते हैं ऑटो एडजस्टिंग नेचर। ऑटो एडजस्टिंग नेचर। और इस नेचर में ये ब्लॉक हमेशा एट रेस्ट रहेगा। ऐसे नेचर को हम क्या बोलते हैं? ऑटो एडजस्टिंग नेचर। कि जितना हम फोर्स लगाएंगे फ्रिक्शन अपने आप उतना फोर्स बना लेगा। हमारे जितना फोर्स हम लगाएंगे 20 न्यूटन तो फ्रिक्शन भी अपना फोर्स लगा लेगा 20 न्यूटन, वो बना लेगा अपने आप। ये सरफेस पे डिपेंड करता है, कितनी सरफेस रफ है, कितनी सरफेस चिकनी है, हर चीज अभी मैं आगे पढ़ाता हूं इस चीज के बारे में। लेकिन अभी इतना समझिए कि ऑटो एडजस्टिंग होता क्या है। तो ऑटो एडजस्टिंग नेचर स्टैटिक फ्रिक्शन का एक पार्ट है। वो क्या करता है? जितना हम फोर्स बनाएंगे वो उसके स्टैटिक फ्रिक्शन को उतना बना देगा, मेरे लगाए हुए फोर्स के इक्वल बना देगा, उसको एडजस्ट कर देगा। ठीक है, तो चलिए आइए इसके डेफिनेशन नोट करते हैं। ऑटो एडजस्टिंग नेचर क्या है? फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली एडजस्ट, अपने आप ये एडजस्ट कर लेगा इट्स मैग्नीट्यूड हमारे लगाए हुए फोर्स के इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। मतलब जितना हम फोर्स लगाएंगे वो ऑटोमेटिक उतना एडजस्ट कर लेगा। और ये ऑटो एडजस्टिंग नेचर जो होता है इसकी एक लिमिट होती है। अप टू सर्टेन लिमिट। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑटो एडजस्टिंग नेचर। अपने आप ये किसी चीज को एडजस्ट कर लेगा, मतलब मेरे लगाए हुए फोर्स के इक्वल ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। तो ऐसे नेचर को हम बोलते हैं ऑटो एडजस्टिंग नेचर। लेकिन इसकी भी अपनी एक लिमिट होती है, बस एक लिमिट तक ये एडजस्ट कर सकता है। अगर मेरा लगाया हुआ फोर्स बहुत ज्यादा हो गया तो उसकी लिमिट टूट जाएगी। ठीक, तो ऑटो एडजस्टिंग नेचर ये आपने पढ़ लिया कि जितना हम फोर्स लगाएंगे फ्रिक्शन भी अपने आप उतना बनेगा, और ये इसका नेचर कहलाता है। और उस नेचर का नाम क्या है? ऑटो एडजस्टिंग नेचर। तो ऑटो एडजस्टिंग के बारे में आप लोग जान गए। अब आइए जानते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन में जानते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिटिंग फ्रिक्शन।
देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, गौर से देखो भाई, गौर से देखो, साफ साफ एकदम क्लियर क्लियर। यहां से हमने अप्लाई किया फोर्स, ठीक है, तो क्या करेगा भाई, इसके पीछे एक फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी कैसी रहनी चाहिए, एट रेस्ट। फोर्स हमने अप्लाई किया 1 न्यूटन, फ्रिक्शन अप्लाई हुआ 1 न्यूटन, ऑटो एडजस्टिंग नेचर। 2 न्यूटन, फ्रिक्शन भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया 2 न्यूटन, ऑटो एडजस्टिंग नेचर। 5 न्यूटन, 5 न्यूटन भैया ऑटो एडजस्टिंग नेचर। 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, अभी भी ये अपने आप को एडजस्ट कर ले रहा हमारे लगाए हुए फोर्स के इक्वल, ठीक है। अभी तक हम किस में चल रहे हैं, ऑटो एडजस्टिंग नेचर में चल रहे हैं। अब जैसे ही हम फोर्स को किए हैं 11 न्यूटन, तो हमने क्या देखा, 11 न्यूटन हमने किया, लेकिन ये 10 ही है। 12 कर दिया, अभी भी ये 10 ही है। मतलब अब ये अपने फ्रिक्शन को बढ़ा नहीं पा रहा है, इसकी लिमिट खत्म। मतलब कहां तक ये बढ़ा, बस ये 10 तक, बस 10 से ज्यादा नहीं। जैसे ही हमने 11 किया तो पहले हमने लगाया 1 न्यूटन, बॉडी नहीं चली, 1 क्रिएट हुआ, नेट फोर्स 0। 2 न्यूटन, बॉडी नहीं चली, 2 पीछे क्रिएट हो गया, नेट फोर्स 0। 10 न्यूटन, बॉडी नहीं चली, फोर्स पीछे क्रिएट हो गया, नेट फोर्स 0। जैसे ही हमने किया 11 न्यूटन, पीछे कितना है 10, यहां 11, बॉडी चली, नेट फोर्स 1 नेट फोर्स से बॉडी चल पड़ी 1 न्यूटन नेट फोर्स से। तो यहां पे इसकी लिमिट खत्म हो गई और बॉडी किस में आ गई, मोशन में आ गई। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑटो एडजस्टिंग की मैक्सिमम वैल्यू है, ये वैल्यू ऑटो एडजस्टिंग की जो वैल्यू मैक्सिमम होती है वही लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाती है। कब तक, जब तक वो उसको रोक के रखे हुए है। जैसे ही बॉडी मोशन में आई तो हम ये नहीं कहेंगे कि 11 न्यूटन है तो पीछे जो है 10 लगा तो 11 वो हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन, नहीं, हम इसे नहीं बोलेंगे। फिर से मैंने लगाया 1 नहीं चली, 10 नहीं चली, 20 नहीं चली, जैसे ही 21 किया बॉडी चल पड़ी, तो बताओ लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना, 20 तक नहीं चली थी, 20 तक, तो 20 तक बॉडी नहीं चली तो पीछे ऑटो एडजस्टिंग नेचर कितना था, 20 बना होगा। तो वो मैक्सिमम वैल्यू किसकी कहलाएगी, ऑटो एडजस्टिंग नेचर की, और यही ऑटो एडजस्टिंग नेचर की मैक्सिमम वैल्यू को ही हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जब लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, जब तक होता है तब तक बॉडी नहीं चलती, जैसे ही उसकी लिमिट टूटेगी बॉडी चल पड़ेगी, बस नोट करिए। तो जितना ज्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली उतना एडजस्ट हो जाएगा। और जब बॉडी चल पड़ेगी, जब बॉडी चल पड़ेगी, जैसे 10 न्यूटन फोर्स से बॉडी नहीं चली तो फ्रिक्शन पीछे क्रिएट हुआ 10 न्यूटन। जैसे ही हमने इसको किया 11 भी छोड़ दीजिए, जैसे ही हमने इसको किया 10.1 बॉडी चल पड़ी, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या कहलाएगा, ऑटो एडजस्टिंग की ये मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। कि जब तक बॉडी नहीं चली थी, मेरे अंदर भाई उतनी ताकत थी, हमने रोक के रखा, मेरे अंदर बस उतनी ही लिमिट थी, हमने उसे पकड़ के रखा। जैसे ही उसका 10.1 हुआ मेरी लिमिट टूट गई, तो मेरी लिमिट 10 ही तक थी, तो मेरा फ्रिक्शन भी कितना कहलाएगा, 10 न्यूटन। तो मेरे लगाए हुए फोर्स के इक्वल जो फ्रिक्शन अपना एडजस्ट कर ले उसको बोलेंगे ऑटो एडजस्टिंग नेचर, और ऑटो एडजस्टिंग नेचर की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसी को हम बोल देंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, बस। और अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से जरा सा भी ज्यादा फोर्स हुआ तो बॉडी विल स्टार्ट मूविंग। हल्का सा भी फोर्स अगर बढ़ जाएगा तो बॉडी चल पड़ेगी, ठीक है। इफ फोर्स इज अप्लाइड slightly beyond this, slightly beyond this, then body will start moving, बॉडी चल पड़ेगी, स्टार्ट मूविंग, ये आपको याद रखना है। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से जरा सा भी फोर्स ज्यादा हुआ तो बॉडी चल पड़ेगी। और लिमिटिंग फ्रिक्शन कब तक लगता है, जब तक वो बॉडी को रेस्ट पे रखे हुए है। और कौन वाला लिमिटिंग फ्रिक्शन लेंगे, 1 to 5 की वो मैक्सिमम वाला लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू वाला लेंगे 10 न्यूटन,
ये क्या कहलाएगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, नोट कर लीजिए लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब आइए पढ़ते हैं रूल्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखिए, ये हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑटो एडजस्टिंग की मैक्सिमम वैल्यू होती है और वो बॉडी को मैक्सिमम तक ज्यादा से ज्यादा ताकत लगा के रोक के रखेगा। अगर मेरा लगाया हुआ फोर्स ज्यादा हुआ तो लिमिटिंग फ्रिक्शन टूट जाएगा। ठीक है, देखिए इसका मास है m, नीचे ग्रेविटी का फोर्स लगेगा mg, तो ये इस पर नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगाएगा ऊपर n के ऊपर। हमने यहाँ से फोर्स लगाया, ठीक, लिमिटिंग फ्रिक्शन मान लीजिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्रिएट हुआ। ठीक है, हमारे लगाए हुए फोर्स के इक्वल लिमिटिंग फ्रिक्शन क्रिएट हुआ। ठीक, अच्छा मान लीजिए हमने एक मास यहां और रख दिया, ये था m1, एक मास हमने और रखा m2। जैसे ही हमने m2 रखा तो इस वाले सरफेस पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो ये इससे अपोजिट का और ज्यादा रिएक्शन लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन m1 और एक और पड़ गया तो m1 प्लस m2 लगाएगा। अब आप बताइए, अगर मैं भार ज्यादा कर दूंगा तो नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा कि कम होगा? जितना ज्यादा अगर मैं मास रखूंगा, पहले मास m1 था तो नॉर्मल रिएक्शन था m1g, अब मास m1 m2 हुआ तो नॉर्मल रिएक्शन हुआ m1 प्लस m2g, मतलब नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया। ठीक, दूसरा देखिए, अब पहले मास m1 था तो फोर्स हमको लग रहा था 10 न्यूटन, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी क्रिएट हो रहा था 10 न्यूटन। अब दो बार मास आ गया, दोनों भार आ गया, तो अब फोर्स हमको 10 लगेगा कि 10 से ज्यादा लगेगा? 10 से ज्यादा फोर्स लगेगा, तो अब हमको फोर्स लगा 20 न्यूटन, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कितना क्रिएट हो गया? 20 न्यूटन। तो हमने क्या देखा, जितना ज्यादा वेट होगा, जितना ज्यादा हमारा वेट होगा उतना ज्यादा क्या होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि हमको खींचने में फोर्स ज्यादा लगेगा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की भी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहां था 10, तो लिमिटिंग, यहां था 10 kg, तो फोर्स हमको लगा 10 न्यूटन, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्रिएट हुआ 10 न्यूटन। अब वेट हमने कर दिया 20 kg, तो हमें फोर्स भी कितना लगाना पड़ा? 20 इसको खींचने के लिए, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कितना क्रिएट हो गया? 20 न्यूटन। तो हमने क्या कहा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनट होगा? तो आंसर वेट के, और वेट क्या है? एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। तो ये, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नॉर्मल रिएक्शन। ये आपको पहला रूल याद रखना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नॉर्मल रिएक्शन। प्रोपोर्शनट टू दी नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नॉर्मल रिएक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल में बदलेंगे तो यहां एक म्यू लगाएंगे, म्यू क्या है? कांस्टेंट। इक्वल को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल में बदलेंगे, कांस्टेंट लगेंगे म्यू। एंड व्हाट इज म्यू? म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये क्या है हमारा? ये हमारा म्यू कहलाएगा। ठीक है, दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब इस म्यू को आप म्यू एल लिखिए या म्यू एस लिखिए, बात एक ही है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब आप कहेंगे सर हम तो स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं, तो आपने लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्यों लिखवाया? तो याद रखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा वेरिएबल होता है, बस। स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा वेरिएबल होता है, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो आप कभी एफ एस नहीं लिखेंगे, आप एफ एल लिखेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन की, हर ऑब्जेक्ट की, हर सरफेस की अपनी एक लिमिट होती है, वो चीज कांस्टेंट होती है। लेकिन आप स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला नहीं लिख सकते। क्यों स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लिख सकते? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल होता है। आप जितना फोर्स लगाएंगे स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता चला जाएगा, तभी तो बॉडी रुकी हुई होगी। 1 1 2 2 3 3 10 10।
तो फोर्स लगाने पर ऑटो एडजस्ट हो रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कर रहा है, अपने आप को ऑटो एडजस्टिंग नेचर में ला रहा है, तो बार बार स्टैटिक फ्रिक्शन बदल रहा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये चीज आपको एकदम पक्की याद रखनी है। तो दिस इज द रूल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, नोट कर लीजिए इस चीज को। तो अगर बॉडी, फिर से लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला था म्यू इंटू एन, जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा उतना ज्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। एंड व्हाट इज म्यू, म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यहां भले आप एस लगा दीजिए, लेकिन यहां आप एस नहीं लगा सकते, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये वेरिएबल होता है, ये ऑटो एडजस्टिंग होता है, ठीक। और हर सरफेस की अपनी एक लिमिट होती है। रूल नंबर 2 सुनिए, देखिए ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस पे मैंने ऐसे फोर्स लगाया, ऐसे, तो फोर्स लगा 10 न्यूटन, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी क्रिएट हुआ 10 न्यूटन। अब इसको मैंने ऐसे कर दिया, अब आप बताइए यहां पे फोर्स 10 लगेगा, 10 से ज्यादा लगेगा कि 10 से कम लगेगा? इसका एरिया मैंने बदल दिया। तो याद रखिए, एरिया बदलने से मास नहीं बदलता। आप एरिया ऐसा रखिए, ऐसा रखिए, ऐसा रखिए, जैसा रखिए, फोर्स तो हमेशा 10 न्यूटन ही लगेगा। और अगर फोर्स 10 लग रहा है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कितना लगेगा, 10। फोर्स अगर 20 लग रहा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कितना लगेगा, 20। भले आप उसको ऐसे रखिए, ऐसे रखिए, ऐसे रखिए, एरिया कोई भी हो, हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती। तो याद रखिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन सरफेस एरिया। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ठीक, ये आपको याद रखना है। रूल नंबर 3, देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है। अब थर्ड देखिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन is always opposite to the intention of motion। ये तो पक्का याद रखिए आप लोग, इंटेंशन ऑफ मोशन। लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा किसके अपोजिट काम करता है, इंटेंशन ऑफ मोशन के अपोजिट। अब सुनिए, मान लीजिए हमारे पास ये बुक है, ठीक है। अब इसको मैंने ऐसे रखा और मैंने ऐसे फोर्स लगाया, फोर्स लगा 10 न्यूटन, ठीक। अब इसको मैंने गीला कर दिया, जैसे मैंने इसको गीला कर दिया, फिर ऐसे रखा, फिर मैंने फोर्स लगाया, फोर्स बढ़ गया, फोर्स लगाना पड़ा 20 न्यूटन। अच्छा, फिर इसको उठाया, इसको सुखाया, इसको सुखाने के बाद इस पे सरमाइका लगा दिया और इसको एकदम चिकना कर दिया और ऐसे रखा, हल्का सा फोर्स लगाया, 2 न्यूटन में ही ये बॉडी चल पड़ी। तो पहले ऐसा था सिंपल, तो 10 न्यूटन लगा, इसको गीला कर दिया तो ज्यादा ताकत लगानी पड़ी 20 न्यूटन, और जब इस पे सरमाइका लगा के इसको चिकना किया तो 2 न्यूटन में ही बॉडी चल पड़ी। तो इससे हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर हमारी सरफेस चिकनी हो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कम लगता है, और अगर हमारी सरफेस रफ से रफ हो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा क्रिएट होता है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द सरफेस नेचर। जैसा हमारा सरफेस का नेचर होगा वैसा उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, लेकिन सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता। आप इसको ऐसे खड़ा करके चलाइए या ऐसे लेटा के चलाइए, फोर्स तो उतना ही लगना है। सरफेस के बदलने से मास थोड़ी बदल जाता है, वेट थोड़ी बदल जाता है।
लेकिन अगर हमें इसको ज्यादा तेज चलाना है, ज्यादा फोर्स लगा के चलाना है, तो इसको घिस के हम खुरबुदरा कर देंगे, रफनेस कर देंगे, इसकी रफनेस बढ़ा देंगे। ठीक, तो नोट कर लीजिए इस चीज को। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता। दूसरी चीज, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा ये है न्यू एस एन, और स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं लिखना है क्योंकि ये वेरिएबल होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता और हमेशा अपोजिट टू द इंटेंशन ऑफ मोशन लगता है, और ये सरफेस नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, पॉज कर दो। इस चीज को आपको एकदम याद रखना है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में हमने सारी डिटेल ले ली कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो वो एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन में कोई भी बॉडी चलेगी नहीं, और अगर बॉडी रेस्ट से मोशन में आती है तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही नेसेसरी होना चाहिए। ये दो चीज़ हमने जान ली। तीसरी चीज़ सुनिए, स्टैटिक फ्रिक्शन में दो टाइप, ऑटो एडजस्टिंग, लिमिटिंग। ऑटो एडजस्टिंग क्या करता है? हमारे लगाए हुए फोर्स के इक्वल अपने आप को वो एडजस्ट करता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? ऑटो एडजस्टिंग की वो मैक्सिमम वैल्यू जब तक वो उसको पकड़ के रखे हुए है, जैसे ही हमने फोर्स उस लिमिटिंग से ज़्यादा बढ़ाया तो ये बॉडी चल पड़ेगी। ठीक, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका हो गया। लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला हमने निकाला, ये जितना ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन उतना ज़्यादा होगा। ये आपने पढ़ लिया। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं क्योंकि ये वेरिएबल और ऑटो एडजस्टिंग होता है। ऑटो एडजस्टिंग वेरिएबल एक ही बात है। लिमिटिंग फ्रिक्शन किस पे डिपेंड नहीं करता? सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता। लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा इंटेंशन ऑफ मोशन के अपोजिट जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है, कौन सा कितना चिकना है, कौन सा कितना रफनेस है, रफनेस पे, चिकनेस पे, कोहेसिव एडहेसिव, आगे पढ़ेंगे इस चीज के बारे में। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट स्टैटिक फ्रिक्शन। अब हम लोग कल पढ़ेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। थैंक यू।